की क्लास है जनाब। केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है और जो पहला चैप्टर है दैट इज क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम, जिसमें शेल्स या जिन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लिए हमने नाम क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक है, इसमें हम क्या कहते हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। और चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिमेनिंग। हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में ये वाले कई नोट्स लिखे हुए हैं कि पहला हमारा जुमला ये था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमने करना क्या है, वी हैव टू डू व्हाट, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करना है हमने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम। ये हमारा पहला आइडिया था। फिर हमने कहा वो जो अरेंजमेंट करनी है वो कैसे करनी है, कहाँ करनी है, शेल्स में करनी है। फिर हमने कहा शेल्स क्या है, हमने कहा शेल्स आर सम पाथवेज along which what is happening, electrons are revolving around the nucleus। ठीक है। फिर हमने कहा जो शेल सबसे करीब वाला है उसका नाम क्या रखें, उसका नाम हमने के शेल रखा या फर्स्ट शेल रखा। जो उससे थोड़ा बाहर वाला है उसका नाम हमने क्या रखा, एल शेल रखा या सेकंड शेल रखा। उसके आगे वाले का नाम हमने एम शेल रखा या थर्ड शेल रखा। उससे भी आगे वाले का नाम हमने क्या रखा, एन शेल रखा या क्या बोलते हैं उसको हम, फोर्थ शेल रखा। फिर हमने शेल्स के हिसाब लगाया कि हर शेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, कितनी, पहले शेल की मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी निकाली गई कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। दूसरे शेल की मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी बताई गई, 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। तीसरे की भी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी बताई गई, 8। चौथे की कितनी, ये हमारा एक बुनियादी कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हमने कल के लेक्चर में क्या किया, पेज के हेडर पर या साइड पर हमने क्या लिखने की कोशिश की, 2 लफ्ज। पहला लफ्ज लिखा वेलेंस शेल, किसको कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल को। फिर दूसरा लफ्ज लिखा वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द, इधर ध्यान देंगे सबके सब। अभी तक मैंने कुछ लिखवाना स्टार्ट नहीं किया बच्चों, लिखवाना तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जब जिक्र आया तो वहां क्या पढ़ाया गया, इलेक्ट्रॉन्स इन द वेलेंस शेल। जब बात आई किसकी, वेलेंसी की, तो वेलेंस शेल तो मैंने समझा दिया था, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने समझा दिया था। क्या नहीं समझाया, वेलेंसी नहीं समझाया। और वेलेंसी समझाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे एलिमेंट्स की पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझा देनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, फिर मुझे ये वर्ड वेलेंसी समझाना चाहिए। ठीक है जी। खैर बहरहाल आई थिंक इस वक्त अगर मैं वेलेंसी की बात करूं आई थिंक मुझे कर ही लेनी चाहिए। अब आपके पास ये जो मेरे पास जिसकी कॉपी है इसके पास तो जगह नहीं है, इसके पास तो जगह नहीं है। ठीक है। और अगले पेज के हेडर पे चले जाओ। अगर इस पेज के हेडर पे जगह नहीं है तो प्लीज, अगर किसी के पास जिस पेज पर नोट्स बना रहे हो वहां जगह है तो उसके हेडर पर ही लिख देना, और अगर वहां जगह नहीं है तो अगले पेज के हेडर पर प्लीज लिख दीजिएगा। लिखना क्या है सुन लीजिए, आप पिछले पेज के हेडर पे जगह है आपके पास है, नहीं है तो अगले पेज पे चले जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में फर्स्ट शेल का मतलब क्या है, सेकंड शेल का मतलब क्या है, थर्ड शेल क्या है, फोर्थ शेल क्या है, क्लियर हो गया। पहला शेल क्या है, आखिरी शेल क्या है, क्लियर हो गया है। आखिरी शेल के लिए एक और नाम रखा है क्या, वेलेंस शेल, ये नाम क्लियर हो गया है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, उनको क्या कहते हैं, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो क्लियर हो गया है। लफ्ज रह क्या गया है, वेलेंसी का लफ्ज रह गया है, जिसके बारे में मैं क्या कह रहा हूं कि इसको कहां लिखिए, प्लीज जिस भी पेज पर मौजूद हैं उस पेज के हेडर पे जाइए और वहां जाके लिखिए। पेज के हेडर पर मैंने क्या लिखवाना है, वेलेंसी का मीनिंग लिखवाना है। जरा सुनिए प्लीज, वेलेंस शेल का मीनिंग क्या था, आउटर मोस्ट शेल। वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या था, आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद क्या, इलेक्ट्रॉन्स।
पता है वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी का मतलब यह है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको लूज करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको गेन करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको शेयर करने हैं। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? बेटा आपका ये रजिस्टर है, बेटा जी इधर ये किसका रजिस्टर है जी? यहां पे पड़ा हुआ था, एनीवन? मुकद्दफ समथिंग। चलो ये ए लेवल की क्लास है। खैर सुनिए जरा, आप क्या बता रहा हूं व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कोई भी एटम क्या करेगा? लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। क्या करने के लिए? अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। क्या करने के लिए? पहला शेल जो था वो कंप्लीट कब होता है? प्लीज बताइए। जब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। दूसरा शेल कंप्लीट कब होता है? जब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। तीसरा शेल कंप्लीट कब होता है? उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चौथे शेल की कंप्लीट की बात अभी तक हमें बताई ही नहीं गई कि चौथे में कितने होते हैं। हमने कहा जितने होते हैं सारे डाल दो, लेकिन जो बुनियादी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस वक्त वो क्या है कि हम जब वैलेंस शेल का मतलब सीख चुके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब सीख चुके, दोनों बातें बड़ी आसान है। मुश्किल बात क्या है? मुश्किल बात है वैलेंसी। और वैलेंसी का क्या मीनिंग है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या होगा? कोई भी एटम लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। क्या करने के लिए? हर एटम की एक ख्वाहिश होगी। क्या ख्वाहिश होगी? अपने वैलेंस शेल को क्या करने की ख्वाहिश? कंप्लीट कर। हाँ, ये ख्वाहिश पैदा क्यों होती है, ये ख्वाहिश की वजह क्या है, इसका ये मैं बाद में समझाऊंगा, मेरा अभी का टॉपिक नहीं है। अभी का टॉपिक सिर्फ क्या है, आपने चूंकि कल वैलेंस शेल का नाम ले लिया, आपने कल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम ले लिया, तो मेरे दिल में ख्वाहिश है कि आपको मैं इधर वैलेंसी का मीनिंग भी सिखा दूं। क्या मीनिंग सिखा रहा हूं वैलेंसी का? क्या होता है वैलेंसी का मीनिंग? सर जी ये होता है इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आप लूज करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आप गेन करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आप शेयर करेंगे। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, कितने गेन करने हैं, कितने शेयर। अब कौन लूज करेगा, कौन गेन कर, ये तो बात की बात है ना। ये तो किसकी बात है भाई? किसने लूज करना है ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, किसने गेन करना है ये भी नहीं पढ़ाया, किसने शेयर करना है। मैं तो सिर्फ क्या बता रहा हूं, मैं तो बस आपको एक असूल बता रहा हूं कि एटम्स की ख्वाहिश होगी क्या करना? वैलेंस शेल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। क्या करने के लिए? अपना वैलेंस शेल कंप्लीट। क्यों करने के लिए? हाँ, ये क्यों की बात की है। मैं उसके लिए एक जुमला बता देता हूं। जब हम आगे जाके अपने एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कैसे हैं, जो कि इधर ध्यान दीजिए, जब हम पीरियोडिक टेबल को रिसर्च करेंगे तो हम वहां जब एक एक एलिमेंट को फॉलो करेंगे तो हमें वहां पर कुछ एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिखेंगे जिनको हम क्या कहेंगे? सर ये स्टेबल हैं। क्या है भाई? अब वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि सोशली स्टेबल हैं कि इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, ये कौन सी उनके अंदर स्टेबिलिटी है? केमिकली स्टेबल हैं। क्या है? इंसानों वाली स्टेबिलिटी कुछ और होती है, उनको क्या चाहिए? एलिमेंट्स को कोई केमिकल या किसी भी किस्म की स्टेबिलिटी चाहिए। जब हम उनको स्टेबल कह देंगे तो हम चेक करेंगे यार क्या है इनके पास जिस वजह से खुद को स्टेबल कह रहे हैं। जैसे इंसानों में होता है ना कि जी सर वो फलाने बंदा जो है वो बड़ा स्टेबल है। किस बुनियाद पर स्टेबल है? सर फाइनेंशियली स्टेबल है, एक और स्टेबिलिटी। सर फलाना बंदा बड़ा स्टेबल है, क्यों स्टेबल है? सर सोशली बड़ा स्टेबल है। फलाना बंदा स्टेबल है कैसे? सर वो इमोशनली स्टेबल है। ठीक है, फलाना बंदा। तो आप इंसान के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं कि उसको किस किस किस्म की स्टेबिलिटी चाहिए। तो मैं इस वक्त इंसानियत तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो इस वक्त केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री में क्या होता है? एटम्स होते हैं। एटम्स की क्या होती है? एटम्स के अंदर भी कोई ना कोई स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। और जब हम उसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे तो पता क्या चलेगा कि कौन से वाले हैं जो ज्यादा स्टेबल हैं। क्या पता चलेगा? कौन से स्टेबल होंगे?
बताइए ना यार, जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, क्या होगा जी? जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा वो एलिमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट स्टेबल होगा। अजहान एंड बेटा जी प्लीज मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जिस एलिमेंट का वैलेंस शेल कंप्लीट होगा वो एलिमेंट क्या होगा जी? स्टेबल होगा। वो तो स्टेबल होगा ही होगा, बाकी सब भी क्या करेंगे? बाकी सब भी क्या करेंगे? बाकी सब भी फिर स्टेबल होना चाहिए। बाकी सबको पता चल जाएगा जी क्या सीन चल रहा है, वैलेंस शेल का कंप्लीट करने का सीन चल रहा है। जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट वो स्टेबल। क्या हो गया जी? जब ये कॉन्सेप्ट आप सारे एटम्स को बता देंगे तो हर एटम क्या चाहेगा? हर एटम स्टेबल होना चाहेगा। उसको स्टेबल करने के लिए क्या करेगा वो? या वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, या वो उनको गेन करेगा, या वो उनको जो भी उसको ऑप्शन ज्यादा फीजिबल लगेगी, क्या लगेगी? हर बंदे के लिए अपनी अपनी ऑप्शन होती है। देखेंगे हम हर एक एटम को फॉलो करेंगे कि किस किस एटम के पास क्या क्या फिजिबिलिटी है अपने वैलेंस शेल को क्या करने की? कंप्लीट करने की। उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई दो लूज करेगा, कोई तीन लूज करेगा। सिमिलरली गेन करने वाले भी क्या पता कोई एक गेन कर रहा हो, कोई दो गेन करने पड़ जाए, किसी को तीन गेन करने पड़ जाए। शेयर करने के लिए क्या पता किसी को चार चार शेयर करने पड़ जाए। अब किसने कितने लूज करने हैं, किसने कितने गेन करने हैं, किसने कितने शेयर करने हैं, क्या करने के लिए? अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए किसने कितने कितने लूज, कितने कितने गेन, कितने कितने शेयर करने हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्लीज बताइए मैं वैलेंसी को कैसे डिफाइन करूं? व्हाट इज वैलेंसी? लिखिए जी, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेज के हेडर पर, it is the number of electrons that an atom will lose, gain. It is the number of electrons, it is the number of electrons that an atom will lose, gain or share to do what? To complete its valence shell. To complete its valence shell. हमने कहा it is the number of electrons an atom will lose, gain or share to complete what? To complete its valence shell. Hence to get stable. Hence to get stable. Hence to get stable. जी भाई क्या लिखवा दिया हमने वैलेंसी के साथ क्या लिख दिया? व्हाट इज वैलेंसी? दोबारा बताइए, व्हाट इज वैलेंस शेल? द outermost shell. What is valence electrons? The electrons in the valence shell. What is valency? It is not the valence electrons. What is valency? It is the number of electrons that an atom will lose or gain or क्या? Or share to do what? It is the number of those electrons that an atom will what? Will lose, gain or share to do what? To complete its valence shell. ओके जी, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? जी बता। हाँ हेडर में लिखना था जी, लिख चुके हैं? चलें, अब जब आप इसको हेडर में लिख चुके हैं, आई थिंक मैं वैलेंस शेल का जिक्र मुकम्मल हो चुका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र मुकम्मल हो चुका है, वैलेंसी का जिक्र मुकम्मल हो चुका है। एग्जाम्पल मैंने अभी तक एक भी नहीं कराई। अब चलता हूं एग्जाम्पल्स की तरफ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी कैसे है। तो आई थिंक मैंने आपको, प्लीज हेडिंग दीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्लीज हेडिंग दीजिए।
एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आई विल गिव 2 or 3 एग्जाम्पल्स ओनली, बाकी हमें एक शीट देंगे उसको कवर करना होगा, ठीक है। बल्कि मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं। This is the very first element in the periodic table. Please tell me इसका atomic number क्या होता है? 1. प्रोटॉन नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है? दोबारा बताइए, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है? इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? सर जी वो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो किधर जाएगा? पहले शेल में जाएगा। पहले शेल का नाम क्या है? नहीं, पहले शेल का वैसे नाम क्या है? के शेल। क्या नाम है जी? तो क्या होगा सर जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, या यूं लिख दीजिए कि इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज K इज इक्वल टू 1। बल्कि एक और तरीका भी है, K1। एक और तरीका भी है, जस्ट 1। किसको मतलब आप लिखें K इक्वल्स 1 या लिखें K1 या सिंपल 1 लिख दें, किसी को मसला इस बात से? ठीक है। हाँ, अगर आप मुझे कहते हैं इसका एटम ड्रॉ करना है तो लेट मी टेल यू, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का पहला शेल है और उसमें ये है एक इलेक्ट्रॉन। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हाइड्रोजन की एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आप हीलियम की एग्जांपल लेंगे उसको जरा सुनिए। इसके ऊपर क्या होता है? 4 और नीचे 2। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे। ओके, तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले शेल में क्या होगा? K इज इक्वल्स टू 2 या K2 या जस्ट क्या? जस्ट 2। इसकी शक्ल कैसी बनाएंगे? सेंटर पे इसका न्यूक्लियस बनाएं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? एक इलेक्ट्रॉन इधर बना दें, एक इलेक्ट्रॉन इधर बना दें। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें। एनीवन? ओके, मैंने अभी तक वैसे वैलेंसी नहीं समझाई, मैं थोड़ी देर में वैलेंसी भी समझाऊंगा। इसकी अगली एग्जांपल पे जाता हूं जी। इट इज लिथियम। लिथियम के ऊपर क्या है? 7, नीचे क्या है? प्लीज एक बात बताओ, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। प्रोटॉन नंबर क्या है? 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कितनी है? 2। टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो पहले शेल में कितने आएंगे? तो बाकी किधर जाएंगे? अगले शेल में चले जाएंगे। तो आई थिंक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? K में कितने? K में 2, फिर L में 1। K में 2, L में 1। इसको लिखें क्या? K2 L1, या क्या लिखूं? 2,1। क्या? 2, ऐसे भी ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिखें। आप लिखें K इक्वल्स टू L इक्वल्स 1 या लिखें K2 L1 या सिंपल क्या लिखें? 2,1। पहले शेल में कितने हैं तो अगले में कितने हैं? किसी को इश्यू इस बात से? ओके, इसका मैं न्यूक्लियस बना देता हूं ऐसे। चूंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है ये बताने में मैं इंटरेस्टेड अभी क्यों नहीं? सर न्यूक्लियस के बारे में जितना पढ़ना था वो आप पहले से पढ़ा चुके हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अल्हम्दुलिल्लाह। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। ठीक, हाँ जी, हाँ मुझे पूरी क्लास के लिए चाहिए। सुने जनाब साहब, लिथियम में किसी को मसला है जी? एनीवन? ओके, इसके आगे कौन है वैसे? इससे अगला कौन एलिमेंट है? बेरिलियम। बेरिलियम का क्या नंबर है? ऊपर 9, नीचे 4।
प्लीज टेल मी इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 4। इसका प्रोटॉन नंबर क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? K में कितने? 2। L में कितने? 2। तो या क्या लिखें? K2L2 या क्या लिखें? 2,2। पहले में कितने आ गए जी? 2। दूसरे में कितने आ गए? 2। अगली एग्जांपल क्या है? बोरॉन। बोरॉन का ऊपर का नंबर क्या है? आई थिंक 11, नीचे 5। अच्छा जी, नाउ यू नो व्हाट, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5। प्रोटॉन नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। ये वाला टेबल हमने पहले से बनाया है। ये टेबल हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का बनाया हुआ है। प्लीज दिखाइए हमने उस टेबल में क्या क्या किया था। हमने इसका न्यूक्लियन नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो सब कुछ हमने। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएं तो मैं अगला स्टेप क्या करा रहा हूं? अगला स्टेप है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। प्लीज बताइए क्या है जी? सीधा सीधा लिखूं 2, पहले में कितने? 2। अगले में कितने? मुझे लगता है K और L लिखने की खास जरूरत नहीं है। किसी को मसला तो नहीं इस बात से? मैं सीधा सीधा क्या लिख रहा हूं? 2, ऐसे मतलब क्या है 2 का? पहले में 2, दूसरे में 3। एनी इश्यूज इन दिस? ठीक है। सो आई थिंक इसकी अगर आप ड्राइंग बनाते हो, पहले में 2, दूसरे में 1, 2 और 3। वैसे इसके बाद अगला कौन है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है जी? प्रोटॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताएं जी? 2, 4। पहले में कितने? 2। दूसरे में कितने? पहले में 2, दूसरे में 4। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? एक एग्जांपल मैंने आपको और करवानी है। कार्बन के बाद कौन कराऊं? आई थिंक कार्बन के बाद आगे मैंने कराना है नाइट्रोजन। बताएं नाइट्रोजन का ऊपर का क्या सीन है? 14, नीचे का 7। इसकी कॉन्फ़िगरेशन का क्या सीन है? इस कॉन्फ़िगरेशन शुड बी, पहले में 2, टोटल 7 है, दूसरे में 5। शक्ल बनानी है तो कैसी बनाऊं? पहले में 2, दूसरे में 2, 3, 4 और किसी एक आधे को पेयर कर दो। किसी एक आधे को पेयर कर दो। बल्कि मैं काम करता हूं, थोड़ा और आगे जाऊंगा, थोड़ा और भी आगे जाना मैंने। नाइट्रोजन के बाद कौन है? ऑक्सीजन। प्लीज बताओ ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एटॉमिक नंबर इज 8। एटॉमिक नंबर इज 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। द कॉन्फ़िगरेशन इज, पहले में 2, दूसरे में 6। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स। किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, हो जाएगा। एक और एग्जांपल और लिखनी है जी। कौन सी लिखें जी? F फॉर फ्लोरीन। ऊपर है 19, नीचे है 9। प्लीज बताएं इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 2, 7। तो पहले में कितने? 2, दूसरे में 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है जी। हाँ जी, फ्लोरीन के बाद अगली एग्जांपल क्या है जी? आई थिंक इट इज नियॉन। ऊपर है 20, नीचे है 10। बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहले में 2, दूसरे में 8। 2, 8। इसका सेकंड शेल क्या है? कंप्लीट है जनाब। क्या है जनाब साहब? कंप्लीट है। अच्छा, अब मेरा जो आपसे सवाल है प्लीज वो मुझे बताते जाइएगा।
मैंने पहले 10 एलिमेंट्स की क्या लिख दी है, 2 मिनट्स। पहले 10 एलिमेंट्स की क्या लिख दी है, कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख दी है। मुझे प्लीज आपने ये बताना है कि किस किस की क्या क्या वैलेंसी है, किस किस की क्या क्या वैलेंसी है। गौर से सुनिए जी। बता, हाँ मैं भी पूछूंगा तो बता दीजिएगा। आई थिंक मैंने सबसे पहले लिथियम के लिए बात करनी है। किसके लिए बात करनी है जी? मैंने सबसे पहले लिथियम की बात करनी है। लिथियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। इसने क्या करना है? अपने वैलेंस शेल को, वैलेंस शेल कौन सा वाला है? ये वाला। इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है? इसको गेन भी तो सकते हैं। इसको कंप्लीट कैसे करेगा? सेकेंड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। कितने होते हैं? तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, गेन। तो क्या ये ऑप्शन ठीक नहीं है? क्यों? लूज करना ज्यादा आसान है। क्यों? वैसे एक सेकेंड, गेन कितने करने हैं? 7 गेन करेगा तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक लूज कर लिए तो क्या होगा? उससे जान ही छूट जाएगी। पिछला वाला तो वैसे ही क्या है, पिछला वाला तो वैसे ही कंप्लीट है। तो इसके पास 2 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन दे रही? पहला ऑप्शन क्या है प्लीज बताइए? पहला ऑप्शन क्या है? 7 गेन करना। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 लूज करना। ज्यादा फीजिबल ऑप्शन क्या है? ज्यादा फीजिबल ऑप्शन ये है, सर नीचे वाली क्लास में रख दें, कल दूंगा। ज्यादा फीजिबल ऑप्शन क्या है? 1 लूज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया जाए। अच्छा, आई थिंक इसकी वैलेंसी में क्या लिखवाऊंगा? इसकी वैलेंसी इज टू व्हाट? इट इज टू लूज व्हाट? लूज 1 इलेक्ट्रॉन। Its valency is to lose 1 electron. It could gain 7 electrons, but that situation, I believe, is not feasible. 7 गेन करना बड़ा मुश्किल काम होगा, 1 लूज करना आसान काम होगा जी। अभी तो नहीं, मैं जिसकी एग्जांपल है उसकी पढ़ाऊंगा, जो मुझे पता है जहां जहां मसला है मैंने उसको भी हाईलाइट ही नहीं करना। एक लास्ट एग्जांपल, बिल्कुल लास्ट एग्जांपल। I think I would be discussing about this oxygen. It is 2,6. What is it? Please tell me. पहले शेल में कितने ऑक्सीजन के? दूसरे में कितने हैं? दूसरे में होने कितने चाहिए? तो क्या ऑप्शंस हैं इसके पास? लूज करे तो कितने लूज करे? 6 के 6। गेन करे तो कितने करे? तो ज्यादा बेहतर क्या है? 2 गेन कर ले। थोड़ी सी इट्स वैलेंसी, प्लीज यहां जाइए, यहां लिखिए। इट्स वैलेंसी इज टू व्हाट जनाब? गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या? गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करिए। आज की क्लास में 2 एग्जांपल्स काफी हैं। यहीं से आगे मैं बाकी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन भी लिखवाऊंगा और सबकी वैलेंसी भी लिखवाने की कोशिश करूंगा। किसी के पास मसला है जी कोई? नो, आई थिंक यहां से आगे कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।